सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज के तासिका में हम प्रारंभ करने वाले हैं अपनी इकाई 1 के अंतर्गत समावेशित बड़ी ही सुंदर और आप सभी को आकर्षित कराने वाली ऐसी कहानी। बच्चों, आपको पता है कि मनुष्य जो है अपने पास धन दौलत सब इकट्ठा करता है क्योंकि अपने संतानों को आने वाले समय में कोई दुख न पहुँचे, उन्हें कोई पीड़ा न हो, उन्हें कोई दर्द न हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। और इस सभी बातों को ध्यान में रखकर वह धन दौलत इकट्ठा करता है, संपत्ति इकट्ठा करता है। तो ऐसे ही विभा रानी द्वारा रचित आज के अपने सुंदर कहानी में हमें देखना है कि आखिरकार एक राजा जो है वो अपनी चारों बेटियों को लेकर किस तरह भविष्य के सुनहरे सपने सजाना चाहता है, लेकिन उसे एक चिंता सताई जाती है। चारों बेटियों में से अपने राज्य का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, जो कारोबार है, वो किसके हाथों में सौंपा जाए। चारों बेटियां, चारों राजकुमारियों में से कौन अपने राज्य की उत्तराधिकारी होगी, यह सोचकर राजा एक दिन क्या फैसला लेता है, तो देखेंगे अपनी कहानी वारिस कौन, विभा रानी द्वारा रचित 8वीं कक्षा की दूसरी कहानी वारिस कौन। इससे पहले हम देखते हैं विभा रानी जी का परिचय। आखिरकार विभा रानी कौन थी, विभा रानी की रचनाएं कौन सी हैं, देखिएगा जरा गौर से। विभा रानी जी का परिचय। विभा रानी जी का जन्म 1959 मधुबनी बिहार में हुआ। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, ये आपकी कहानी संग्रह। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो नाटक, सम्राट कैन द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत गद्य संबंध में देखिए। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है ना, वही जीवन में सफल होता है। तो प्रारंभ करते हैं अपनी विभा रानी जी की कहानी वारिस कौन। देखिएगा कहानी वारिस कौन। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। देखिएगा, एक राजा था और उस राजा की कितनी बेटियां थीं? 4 बेटियां थीं। राजा की चारों बेटियां थीं। राजा ने सोचा इन चारों बेटियों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी ना, उसे राजा क्या करेगा, अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने जब लगा तो राजा को अंत में एक उपाय सूझ गया था। उसने एक दिन क्या किया, अपने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए। इतना ही नहीं कि उन्हें कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। यानी राजा कहता है कि 5 साल बाद जब मैं आप लोगों को ये गेहूं के 100 दाने मांगूंगा ना, वो दाने आप मुझे क्या कीजिएगा, वापस कर दीजिएगा। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आईं। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया।
उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। देखो राजा कहता है कि देखो अब राजा अपने चारों बेटियों को इकट्ठा बुलाता है और चारों बहनें वो गेहूं के दाने लेकर अपने कमरे में लौट आती है। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। देखो जो बड़ी थी उस बड़ी ने क्या किया, उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्योंकि उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के दानों की याद थोड़ी ना रहेगी, और अगर याद भी रहा ना मैं क्या करूँगी, भंडार से लाकर उन्हें वो दाने दिलवा दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। यानी उसके पास जो बक्सा था उसने बड़े ही सुंदर ढंग से सजा कर संवार कर वो 100 दाने वहाँ पर संदूकची में डाल दिए थे। सोचा 5 साल बाद पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। उसने क्या कहा, उसने क्या सोचा कि 5 साल जब बीत जाएंगे, 5 साल बाद जब पिताजी यह दाने मांगेंगे तो मैं यह उन्हें वापस कर दूंगी। अब देखिएगा ज़रा तीसरी बहन बस सोचती रही, इसका क्या करूँ। पहली बहन ने तो खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। वो कहती है 5 साल बाद जब राजा मुझे गेहूं के दाने मांगेंगे तो मैं उन्हें भंडार से ला कर दे दूंगी। दूसरी वाली कहती है कि मैं एक छोटी सी मखमल की डिबिया में उन्हें बंद करके वो संदूकची में रख देती है। और तीसरी वाली सोच रही थी कि इसका क्या करूँ। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, तनिक यानी छोटी सी बच्ची थी। शरारतें करना चौथी बहन को पसंद था, उसे पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। चौथी बहन तनिक बच्ची थी, इसीलिए उसने क्या किया, उसे गेहूं के जो दाने पसंद थे वो गेहूं के दाने उसने क्या किए, भुनवा दिए। भुनाकर उसने क्या किए, खा भी डाले थे बच्चों। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। राजकुमारी ने क्या किया, वहाँ पर पीछे वाली जो ज़मीन थी उसमें वो दाने बो दिए थे और उन दानों को समय पर अंकुर फूट गए थे, पौधे तैयार हुए थे। इतना ही नहीं, दाने निकल गए थे। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। 5 वर्षों में क्या हुआ, उसके पास ढेर सारा ऐसा गेहूँ तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? देखो बड़ी राजकुमारी जो तुरंत भंडार घर गई और उसने वो 100 दाने लेकर आई और राजा को तुरंत दे दिया जिसने फेंक दिए थे। और दूसरी राजकुमारी ने क्या किया था, मखमल की एक डिबिया में संदूकची में डालकर वो सुरक्षित रख दिए थे, सुरक्षित स्थान पर। चौथी राजकुमारी तनिक बच्ची थी, उसे गेहूं के दाने भुनवा कर खाना बड़ा पसंद था, बेहद पसंद था। उसने क्या किया, गेहूं के दाने भुनवा लिए और खा लिए। लेकिन तीसरी राजकुमारी ने उसकी फसल उसे बो दिया, अच्छी सी फसल तैयार की और कई दाने वहाँ पर पैदा किए थे। अब देखते हैं चारों राजकुमारियाँ
राजा को किस तरह से जवाब देती है? क्या राजा राजकुमारियों के जवाब से संतुष्ट हो पाता है या नहीं? राजा को सही जवाब मिलता है या नहीं? राजा अपने राज्य का उत्तराधिकारी किसे घोषित करते हैं? मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।